त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। भगवान, एक विकराल अंधकार समस्त सृष्टि को आच्छादित करना चाहता है। अपनी असामान्य शक्तियों के बल पर एक राक्षस ने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया है प्रभु। संपूर्ण संसार के जीवों में हाहाकार मचा हुआ है प्रभु। यदि शीघ्र ही इसका उपाय नहीं किया गया तो पृथ्वी का अंत निश्चित है। प्रणाम प्रभु। जिस दुराचारी के अत्याचार से सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है वो कोई और नहीं अपितु महादेव का ही सबसे बड़ा भक्त रावण है। ऋषि मुनि, महिलाएं, मंदिर, वेद पुराण कुछ भी सुरक्षित नहीं है। विष्णु नाम का जाप करने वालों को दंड स्वरूप रक्त रंजित कर दिया जा रहा है। धरती पर भक्ति की शक्ति क्षीण हो रही है प्रभु। वयम रक्षामम, हम ही रक्षा कर सकते हैं। तो अपने अहंकार के कारण रावण ने स्वयं को अमर मान लिया है। एक प्रकार से वो अमर ही हो चुका है प्रभु। मैंने स्वयं उसे वरदान दिया है, न उसे देव मार सकते हैं और न ही दानव, न पशु, न किन्नर और न ही गंधर्व। और नर ब्रह्मदेव? नर? नर का उल्लेख तो रावण ने किया ही नहीं प्रभु। उसे लगता है कि एक नर के हाथों उसकी मृत्यु हो, ऐसा असंभव है। और आपको क्या लगता है ब्रह्मदेव? प्रभु, ब्रह्मदेव, दुष्ट धर्मी चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो जाए, किंतु विधाता कोई ना कोई काट अवश्य छोड़ता है जो उसके विनाश का कारण बनता है। रावण की मृत्यु का कारण मेरा ही नर अवतार होगा, मेरा राम स्वरूप, मेरा राम स्वरूप। स्वामी, आपके मुख से राम का नाम, ये राम कौन है प्रभु? देवी, प्रश्न ये पूछिए कि राम क्या है? राम इस ब्रह्मांड की वो निराकार शक्ति हैं जो इस सृष्टि के कण कण में समाहित हैं। मनुष्य में, वानर में, देवों में, दानवों में, सब में राम समाहित हैं। जो ब्रह्मा बन के सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु बन के पालनहार और शिव बन के संहारक। राम इस ब्रह्मांड का परम सत्य है। महादेव, इस परम सत्य को आज आपके द्वारा वर्णित करने का कारण यह है देवी कि उस निराकार राम के साकार रूप लेने का समय आ गया है और इस अलौकिक रचना में
हम एक महत्वपूर्ण योगदान करने जा रहे हैं। आप केवल देखती रहिए राम की लीला। ब्रह्मदेव, आपके वरदान का मान रखने के लिए मैंने मानव रूप में अवतार लेने का निर्णय तो ले लिया है, किंतु रावण का वध करने के लिए मुझे कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है, और मैं स्वयं मानवता की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे सहायक के रूप में एक ऐसी महाशक्ति की आवश्यकता होगी जिसका ब्रह्मांड में कोई तोड़ ना हो। केवल धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश से ये सृष्टि नहीं चलती ब्रह्मदेव। भक्ति की लौ को भी प्रज्वलित रखना होगा, जो धर्म को सदैव दीप्तिमान रखे। ब्रह्मास्त्र से बड़ी शक्ति क्या हो सकती है प्रभु? महादेव, महादेव। क्षमा करें प्रभु, आप स्वयं मानव अवतार में हैं और उस पर आपके पास ब्रह्मास्त्र। तो प्रभु महादेव आपको ऐसी कौन सी शक्ति प्रदान करेंगे जो रावण के संहार में आपकी सहायता करेगी? महादेव ने समय चक्र को क्यों रोक दिया है प्रभु? आइए ब्रह्मदेव, स्वयं महादेव से पूछ लेते हैं। ओम शिवम शिवम, ओम शिवम शिवम, ओम शिवम शिवम, ओम शिवम शिवम। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वर। ओम नमः शिवाय। वीरभद्र उत्पन्न हुए आपकी जटाओं से, शीश धरती को कर दिया था दक्ष की शिराओं से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने प्रभु ले लिया विकलांग का उदार जपा, कर दया शनिदेव का भी कर दिया उद्धार तब। गोत्र इच्छा पूर्ण की शिला की नंदीश्वर, बन के भैरव ब्रह्म का एक शीश काट ईश्वर। मार्ग कर्म का दिखलाया कृष्ण दर्शन रूप में, शर्व बन के नरसिंहा को शांत भी तुमने किया। जिनके शाप में वरदान है, आपकी कृपा दया में देवों का कल्याण है। किया संहार भी, तोड़ा भाग के इंद्र का अहंकार भी। नृत्य सनक सुनत नमक आप ही अवतार है, प्रलयकारी आप ही है, आप सृजनहार है। आ गया है
महादेव, आपके इन 10 रुद्र अवतारों ने इस सृष्टि में शक्ति का नया मापदंड स्थापित किया है, किंतु अब समय है आपके 11वें और आपके सबसे पराक्रमी अवतार के जन्म का, जो शक्ति के साथ साथ भक्ति का नया अध्याय लिखेंगे। तो ये है स्वामी की लीला। प्रभु, आपके राम अवतार में हमारे 11वें रुद्र अवतार हनुमान आपके परम भक्त बनकर आपके सहायक बनेंगे। हमारी ये भेंट स्वीकार कीजिए। प्रभु, अवतार चाहे हमारा हो, परंतु भक्ति तो आप ही की करेंगे। तो अपने इस परम भक्त की अलौकिक यात्रा के विषय में आपने कुछ तो सोचा होगा प्रभु। महादेव, जब धरती के समस्त जीवों के भाग्य निर्माता स्वयं यहां उपस्थित है, तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मदेव, तनिक इस शिशु का भाग्य तो लिखिए। अवश्य प्रभु। असंभव। क्या हुआ ब्रह्मदेव? मैं शिशु का भाग्य लिखने में असमर्थ हूं प्रभु। आज से पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ। यदि मैंने इसका भाग्य नहीं लिखा तो यह सृष्टि के सभी नियमों से परे होगा प्रभु। ना तो कोई तर्क इस पे लागू होगा और ना ही कोई सिद्धांत, ना प्रकृति से बांध पाएगी और ना ही कोई पदार्थ। कैसे इसके कर्मों का विचार होगा प्रभु? कैसे निर्धारित करेंगे इसके गुण अथवा दोष? ऐसे असमंजस की स्थिति में हमने स्वयं को कभी नहीं पाया प्रभु, और ना ही कभी ऐसे अभूतपूर्व घटना का साक्षी रहा हूं। ब्रह्मदेव, ये वही मां शक्ति है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका वर्णन हमने कैलाश आने से पूर्व किया था। ब्रह्मास्त्र से भी बड़ी शक्ति, जिसमें होंगी अलौकिक शक्तियां। आप दोनों के दिव्य लीला को समझने में हमसे चूक हो गई प्रभु, क्षमा कीजिएगा। शिव तो स्वयं भू है, स्वयं अनादि है, स्वयं प्रारब्ध है। शिव के अवतार का भाग्य कोई और क्या लिखेगा? हमारे पूरे ब्रह्मांड के आप एकमात्र ऐसे प्राणी होंगे जो अपना भाग्य स्वयं लिखेंगे। हे महादेव, आपके 11वें रुद्र अवतार न केवल इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी होंगे, अपितु सर्वश्रेष्ठ भक्त भी कहलाएंगे। इनकी राम भक्ति युगों युगों तक स्मरण की जाएगी और धरती पर क्षीण हो रही भक्ति की शक्ति को ये पुनः सशक्त करेंगे, और समस्त संसार आपके इस पावन रूप को राम भक्त हनुमान के नाम से जानेगा। हनुमान के नाम से जानेगा। हनुमान के नाम से जानेगा।
अवतार तो आपने पहले भी लिए हैं स्वामी, किंतु इस बार जिस प्रकार आप इस लीला में रम गए हैं वैसा पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि वो लीला भी विशेष है और अवतार भी। तो इस विशेष अवतार की उत्पत्ति के लिए किसे चुना है आपने स्वामी? अर्थात कौन है वो तेजस्वी माता जो अपने दिव्य गर्भ में आपको धारण करेंगी? वो लीला भी साथ साथ आकार ले रही है प्रिय। हनुमान की माता है, कोई साधारण स्त्री तो हो नहीं सकती। आप बस इतना समझिए कि साहस और संवेदना का ऐसा मिलन संसार की किसी और नारी में नहीं मिलेगा। महारानी, महारानी नीचे आ जाइए आप। हम किसी सैनिक को ऊपर भेज देते हैं, कृपया नीचे उतर आइए महारानी। यदि कुछ दुर्घटना हो गई तो हम सबको दंडित किया जाएगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम हैं ना। महारानी, कहा था ना, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। यदि महाराज को ज्ञात हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। चलो चलकर राजमहल में सूचित करते हैं। हाँ हाँ चलो। लो, पहुंच गए तुम अपने घर। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। और हाँ, अब तनिक सतर्क रहना, अधिक फुदकने की आवश्यकता नहीं, फिर से गिर जाओगे नीचे। अरे, फिर से फुदकने लगे? पहले ठीक से उड़ना तो सीख लो। ऋषि मतंग, आपका स्वागत है। महाराज केसरी, आपकी और महारानी की कुंडली का अध्ययन करने के पश्चात हम एक निदांत पर पहुंचे हैं। आइए, पधारिए। महाराज केसरी, प्रकृति ने इस महल में आपके शिशु के किलकारियों का योग रखा है। अर्थात मेरे भाग्य में भी पिता बनने का योग है गुरुदेव। हाँ है, और महारानी के भाग्य में मातृत्व का भी योग है, किंतु मार्ग बहुत कठिन है। आइए गुरुदेव, आइए, आसन ग्रहण कीजिए।
गुरुदेव, आप तो भली भांति जानते हैं संतान प्राप्ति के लिए इतने वर्षों में हमने क्या कुछ नहीं किया। कठिन ही सही, यदि आपके पास उसका कोई उपाय है तो कृपया करके हमें अवश्य बताएं। एक ही है सृष्टि में विशाल हृदय, करुणामय, जिसकी इच्छा मात्र से भाग्य भी बदल जाता है, और वो है महादेव। केवल महादेव की कृपा से पुत्र प्राप्ति हो सकती है केसरी। उनकी तपस्या करनी होगी, अंतर मन से उन्हें पूजना होगा, परंतु ये तप अत्यंत कठोर है। किसी साधारण जीव के लिए तो मान लो इस तप को पूरा करना अत्यंत असंभव है। हम पूरा करेंगे ये तप। प्रणाम गुरुदेव। भाग्यवती भवपुत्री, आप केवल हमें ये बताइए करना क्या होगा। सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक शिवलिंग है। गुफाओं खंडरों से होकर कटीले रास्तों पर पैदल चलकर निर्जला व्रत रखकर वहां तक पहुंचना होगा। और स्मरण रहे, ये पूरी यात्रा एक जलते हुए दिए को अपने हथेली पर रखकर तय करनी होगी, और अंत में उस ज्योत को शिवलिंग के समक्ष स्थापित करना होगा। हम करेंगे गुरुदेव। मैं तुम्हें पुनः सचेत कर रहा हूं पुत्री, इसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। एक बार सोच लो। सोच लिया। प्रिय, कहीं हम भावुकता में कोई अनुचित निर्णय तो नहीं ले रहे? क्या आप निश्चित हैं कि आपको ये तप करना ही है? जितना हमारे लिए आपका प्रेम है, उतना ही दृढ़ हमारा ये निश्चय भी है। मातृत्व का सुख पाने का यदि यही एक मात्र अवसर हमारे पास है, तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। और इस प्रयास में हमारे प्राण भी चले गए तो भी खेद नहीं। आप कृपया हमें आज्ञा दें। आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए हम आपको अनुमति देते हैं, किंतु ये यात्रा आप अकेली नहीं करेंगी। संतान प्राप्ति का ये तप हम दोनों मिलकर करेंगे। भोलेनाथ से आग्रह करूंगी कि हमें उन्हीं के जैसा पुत्र प्राप्त हो। यहाँ आपको अंजनी जैसी माता चाहिए और वहाँ अंजनी को आपके जैसा पुत्र। अच्छा संतुलन बिठाया है आपने स्वामी। यही तो नियति है देवी। अब ये यात्रा प्रारंभ होती है। स्मरण रहे, ये कार्य अत्यंत कठिन है।
अंजनी करी, गहरो जब तप अंजनी करी, शिव जैसो पुत्र पाने चली, गहरो जब तप अंजनी करी, पग में लाखों कंकर है बिछे, बस आंखें मूंदे चल पड़ी। कभी कड़कती धूप तो कभी मूसलाधार बारिश, हिंसक भयानक जंगली जानवरों से होगा मार्ग में सामना। भूख प्यास दर्द थकान सबसे जूझते हुए आगे बढ़ना होगा तुम्हें। दिन सप्ताह में बदलेंगे, सप्ताह महीनों में। वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद ऋतुएं आती जाती रहेंगी। तुम्हारा लक्ष्य केवल पर्वत का शिखर है। और हाँ, चाहे बवंडर उठे अथवा बाढ़ आए, दिए की लौ नहीं बुझनी चाहिए। प्रभु, हम ये तप आपको पुत्र रूप में प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। यदि आप हमारे तप से प्रसन्न हुए तो कृपा करके हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी दृढ़ता, ऐसा वात्सल्य बहुत ही दुर्लभ है। मैं पुनः कहूंगी स्वामी, आपके वानर रूपी अवतार के लिए आपको अंजनी से अच्छी माता मिल ही नहीं सकती। अंजनी की पुकार में जो सच्चाई है, एक माता होने के कारण मैं अनुभव कर सकती हूँ। यदि भक्त अंतर मन से पुकारेगा तो भगवान को तो सुनना ही होगा। इस लीला का अगला चरण है इस ज्योति पुंज को माता अंजनी के गर्भ में स्थापित करना। पर प्रभु, ये शिशु का तेज ऐसा है, हर कोई नहीं ले सकता। सत्य कहा देवी, इसलिए इस कार्य को करने के लिए एक ऐसा माध्यम चाहिए जिसमें गति भी हो और स्थिरता भी। ये कौन है जिसकी गति हमारे समान है? प्रणाम ब्रह्मदेव। पवनदेव, अंजना और केसरी पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की घोर तपस्या कर रहे हैं।
और महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आप वानरों के कुल देवता हैं पवन देव। इस कारण इस शिशु को अपने वायु वेग से देवी अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दें। उचित है ब्रह्मदेव। ये एक महालीला का प्रारंभ है और आपके इस योगदान के लिए समस्त सृष्टि इस शिशु को पवन पुत्र के नाम से जानेगी। हम आपके आभारी हैं ब्रह्मदेव, जो आपने इस महान कार्य के लिए हमें उपयुक्त समझा। जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। स्वामी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। महादेव ने हमारी सुन ली स्वामी, सुन ली हमारी महादेव ने। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।